हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। दिस इज रवि बजाज और गैलेक्सी क्लासेस में जैसा कि आप जानते हैं हम इस सीरीज में लेकर आए हैं वोकेबुलरी फॉर सीजीएल टीयर 2। टीयर 2 में हम वोकैब की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड हैं और पिछली 9 क्लासेस में हम इन्हें डिस्कस भी कर चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी हैव टू डिस्कस। पहले 10 क्वेश्चंस हमारे होने चाहिए एंटोनिम के। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे एंटोनिम के लिए these are the questions. फर्स्ट 10 को देखेंगे। I would like you to comment in the chat box। वहां पर आप जाकर आंसर्स लिख सकते हैं, जैसे कि 1 का A होगा, B होगा, C या D, जो भी आपको लग रहा है। और एट द एंड ऑफ द सेशन मैं चाहूंगा कि आप हमें अपना स्कोर जरूर बताएं। आपका स्कोर 10 में से 10 है, 5 है, 2 है, कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट हमें यह पता चल पाएगा कि आज आप कहां स्टैंड कर रहे हैं और आने वाले टेस्ट में आप कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। दिस इज अबाउट एंटोनिम्स। ओके, क्रूशियल। डू यू नो द मीनिंग ऑफ क्रूशियल? और इन चारों में से एक वर्ड इसका एंटोनिम है। याद रखिएगा, जब भी आप एंटोनिम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें एक सिनोनिम भी दिया होता है, कभी कभी 2 भी दिए होते हैं। तो क्या आपको पता चल रहा है क्रूशियल का एंटोनिम क्या है? वैसे यहाँ एक सिनोनिम भी लिखा हुआ है, आप वो भी मुझे बता सकते हैं, बट आपको जो 2 नंबर मिलने वाले हैं वो एंटोनिम बताने के मिलेंगे। तो पहले एंटोनिम बताइए। अर्जेंट है, एसेंशियल है, स्टेबल है या ट्रिवियल है? देखिए, योर टाइम इज ओवर। 5 से 10 सेकंड मिलते हैं आपको, 5 से 8 सेकंड, इवन एग्जाम में भी इतना ही समय मिलना चाहिए। तो क्रूशियल का ऑपोजिट क्या होगा? क्रूशियल का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट। अब देखिए, एसेंशियल इसका सिनोनिम हो सकता है, बट हमें क्या चाहिए? एंटोनिम, एंड इट्स गोइंग टू बी ट्रिवियल। ट्रिवियल होता है तुच्छ, घटिया, इंफीरियर, ऑफ लो स्टैंडर्ड, अबिस्मल कहते हैं इसे। और क्रूशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाइवोटल। दूसरे शब्दों में हम इसे बोलेंगे पाइवोटल। ओके, नाउ एक नंबर लिख दीजिए अपना अगर आपका ये क्वेश्चन सही है तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एंडोर्स का ऑपोजिट क्या है? रिनाउंस है, अफर्म है, सपोर्ट है या एडवोकेट है? सोचिए सोचिए सोचिए, क्या है? कम ऑन गाइस, कम ऑन। व्हाट इज गोइंग टू बी द एंटोनिम? जी हाँ, इसका जो एंटोनिम है इट्स गोइंग टू बी रिनाउंस। अगर आपका आंसर रिनाउंस था तो 2 नंबर लिख लीजिए। एट द एंड ऑफ द सेशन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव मी योर रिजल्ट। आपका स्कोर जानेंगे इसके बाद में। रिनाउंस इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेजुअली। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ग्रेजुअली? क्या वो एब्रप्टली है, स्टेडिली है, कॉन्स्टेंटली है या रेडिली है? देखिए, ग्रेजुअली का मीनिंग होता है आराम से, तो स्टेडिली तो इसका सिनोनिम हो गया। कॉन्स्टेंटली भी इसका कहीं ना कहीं टच कर रहा है सिनोनिम, बट इसका जो एंटोनिम है वो ये दोनों नहीं है, वो ए और डी में से एक है। और वो क्या है? इट्स गोइंग टू बी एब्रप्टली। एब्रप्टली इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। आप ए ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, इज द करेक्ट आंसर। ओके, एब्रप्ट होता है तुच्छ, असामान्य, एबनॉर्मल, जिसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अबेरेंट। अबेरेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब आगे ब्लोटेड। ब्लोटेड, स्वोलन, एरोगेंट, टर्गिड या डिफ्लेटेड? ब्लोटेड, सोचिए और बताइए। अच्छा, आप बैलून होता है या फुटबॉल होती है, उसमें जब आप हवा भरते हैं और जब निकालते हैं, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अब बताइए क्या होगा? एरोगेंट और टर्गिड तो बिल्कुल भी नहीं है। एरोगेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्लोटेड, स्वोलन है या डिफ्लेटेड है? हम एंटोनिम की बात कर रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज डिफ्लेटेड, इज द करेक्ट आंसर, डिफ्लेटेड। अच्छा, आप इन्फ्लेट करते हैं, साइकिल में टायर में हवा भरते हैं तो आप इन्फ्लेट करते हैं, और उसे निकालते हैं तो आप उसे डिफ्लेट करते हैं। एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मीनिंग आपको आता है क्या? अगर आपको इसका मीनिंग आता है
तो फिर तो जल्दी जल्दी बता दीजिए कि इसका ऑपोजिट क्या होगा। एबोमिनेबल, सोचिए सोचिए सोचिए, विचार कीजिए। देखिए एबोमिनेबल का मीनिंग होता है नफरत से भरा हुआ या हेटफुल। हेटफुल देखिए यहां पर लिखा है इसका, ये सिनोनिम है, और इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा डिलाइटफुल इज द करेक्ट आंसर। ये है इसका एंटोनिम। अच्छा, एबोमिनेबल के लिए मैं एक दो वर्ड दे रहा हूं। नेफेरियस भी हो सकता है, हीनस भी हो सकता है, आप इसके लिए एट्रोशियस वर्ड भी यूज करते हैं, आप इसके लिए फ्लैग्रेंट वर्ड भी यूज करते हैं, आप इसके लिए ब्रूटल भी यूज करते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, किसके? एबोमिनेबल के। और हमारा जो आंसर है वो है डिलाइटफुल इज द एंटोनिम ऑफ दैट। ओके, नाउ वी प्रोसीड। टेम्परेरी बहुत इजी है, ये तो बहुत सिंपल है भैया। तो टेम्परेरी का ऑपोजिट ट्रांजिटरी है, मोमेंट्री है, इंट्रिम है, ये लास्टिंग है। तो ये तो सिंपल है, ये तो आपसे पूछना भी नहीं चाहिए मुझे। इट्स गोइंग टू बी लास्टिंग, जो आगे तक चले, लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, अगर आप इसका मोमेंट्री देखेंगे तो इसका सिनोनिम है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? मोमेंट्री इसका सिनोनिम है, बट हमें चाहिए लास्टिंग इज द करेक्ट आंसर, जो कि इसका एंटोनिम है। एंटोनिम में सिनोनिम के वर्ड दिखेंगे, याद रखिएगा। ओके, नाउ वी प्रोसीड। एडवर्सिटी का ऑपोजिट क्या होगा? ये तो इजी क्वेश्चन है भाई। एडवर्सिटी का मीनिंग होता है मिसफॉर्चून, ये इसका सिनोनिम दिया हुआ है, एंड ये एक नेगेटिव वर्ड है, और हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव वर्ड। इट्स गोइंग टू बी प्रोस्पेरिटी, खुशहाली। प्रोस्पेरिटी मीन्स खुशहाली, तो प्रोस्पेरिटी इज द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी। ओके, कैलामिटी, मिसफॉर्चून, इसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं, हमें एंटोनिम चाहिए था। तो आप 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। इंथुजियाज्म, डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंथुजियाज्म? इंथुजियाज्म का मीनिंग होता है जोश, ज़ील। ज़ील इसका सिनोनिम है, बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका एंटोनिम। फर्वर भी इसका सिनोनिम है, बट हमें चाहिए एंटोनिम। या वो अपैथी होगा या नर्वसनेस होगा। सो वी आर गोइंग फॉर अपैथी इज द करेक्ट आंसर। फाइन। अच्छा, अब आते हैं वैनिटी। वैनिटी, डू यू नो द मीनिंग ऑफ वैनिटी? वैनिटी का मीनिंग होता है घमंड, एरोगेंस। और यहां पर प्राइड इसका सिनोनिम है, डिग्निटी इसका सिनोनिम है। टिमिडिटी तो डर होता है, जो कि गलत है। ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता इज द करेक्ट आंसर। सो पोलाइटनेस, विनम्रता, ह्यूमिलिटी इज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वैनिटी। ये देखिए जी, ह्यूमिलिटी। अब आ गए जी लास्ट क्वेश्चन पर, लाइवली। ये इजी है, लाइवली का जल्दी बताएं। बबली है, शार्प है, एक्टिव है या स्लगिश है? तो पहले हम इसके सिनोनिम की बात कर लेते हैं। जो एक्टिव है वो इसका सिनोनिम है, शार्प कुछ भी नहीं है, बबली कुछ भी नहीं है। स्लगिश इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। स्लगिश का मीनिंग होता है पैसिव, डोरमेंट। क्या बोलेंगे इसे? आप डोरमेंट बोलेंगे, लैंग्यूर बोलेंगे, लिस्टलेस बोलेंगे, पैसिव बोलेंगे, एंड इंडोलेंट भी बोल सकते हैं। इसके लिए और कौन से वर्ड्स मुझे याद आ रहे हैं? हम इसमें बोलेंगे लैसिट्यूड बोलेंगे, सपाइन बोलेंगे, लेगार्ड बोलेंगे, ये इसके डोल्ड्रम्स बोलेंगे, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ये वाली। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गाइज, व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 10? व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 10? आपका स्कोर क्या है? ओके, एंड नाउ वी प्रोसीड। अगले 10 क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बताने हैं अब आपको, ठीक है। इन सिनोनिम में रिवाइव,
डू यू नो द मीनिंग ऑफ रिवाइव? रिस्टोर है, डिप्रेस है, रिव्यू है, डैमेज है। रिवाइवल, रिवाइटल वर्ड सुने हैं आपने? एनर्जेटिक से, एनर्जी से जुड़े हुए एनर्जेटिक। तो रिवाइव का जो सिनोनिम है वो रिस्टोर है। रिस्टोर योर एनर्जी या रिवाइव इट। रिवाइव से बनता है रिवाइवल, इससे बनता है रिवाइटल, इससे बनता है विविफाई। एक विविफाई भी एक वर्ड है, वो इसका सिनोनिम होता है। ओके, एंड नाउ जो लोग हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे होंगे, इस समय रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपना स्कोर भी यहाँ लिख के ज़रूर भेजें, बिकॉज उससे हमें आइडिया होगा कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी वीडियो देखकर भी पढ़ रहे हैं, वो आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आज से 20 दिन बाद वो कहाँ स्टैंड करेंगे, हम ये भी देखना चाहेंगे। तो चलिए जी, रेमिफिकेशन इंसेप्शन है, सोर्स है, सेटिस्फैक्शन है या कॉन्सिक्वेंस है। देखिए, रेमिफिकेशन का मीनिंग होता है रिजल्ट, और उसके लिए कॉन्सिक्वेंस इज द करेक्ट आंसर। एफिशिएंसी कैपेबिलिटी है, फ्लुएंसी है, टेंडेंसी है या डिसएबिलिटी है? कम ऑन, कमेंट करिए गाइस, कमेंट करिए। आपको जब भी कोई आंसर देना है तो मुझे ये लिख के बताना है कि 30 नंबर का ABCD क्या सही आंसर है, ये आप मुझे बताएंगे। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर एफिशिएंसी, तो ये क्षमता से जुड़ा हुआ है, तो कैपेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। क्षमता इज कैपेबिलिटी। ओके, बाकी क्यों नहीं है? बिकॉज बाकियों के मीनिंग डिसेबिलिटी, जो एबल ना हो, जिसके अंदर वो टेंडेंसी नहीं है, और फ्लुएंसी तो बोलने से संबंधित है, उसका इस वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब आते हैं हम एस्टोनिशमेंट। डू यू नो द मीनिंग ऑफ एस्टोनिशमेंट? वंडर, फ्राइट, कंपोजर या एक्सपेक्टेशन? भाई एक्सपेक्टेशन का मीनिंग तो होता है आपकी जो आशाएं हैं, गलत है। कंपोजर आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है कि आप बड़े शांत हैं। आंसर इन दोनों में से एक है, एंड द करेक्ट आंसर इज वंडर। जब आप सरप्राइज होते हैं, स्पीचलेस होते हैं, आपको मैं एक वर्ड दे रहा हूं जी, एंथ्रॉल, स्पीचलेस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नाउ कंडेस्सेंडिंग का यहां पर आपको बताना है कौन सा सिनोनिम है। एक्यूजिंग है, स्टिमुलेटिंग है, ग्रेटिंग है या पैट्रोनाइजिंग है? एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी पैट्रोनाइजिंग। आपको आज जो जो वर्ड नहीं आते हैं आपको नोट डाउन करने चाहिए। वीडियो को पोस्ट करके भी, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, वीडियो को पोस्ट करके उन वर्ड्स को लिखिए ज़रूर, क्योंकि ये PYQs है, पहले आ चुके हैं पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना। आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। SSC में बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है। तो आइए चलते हैं आगे। इट्स गोइंग टू बी एक्यूरेटली के लिए कौन सा वर्ड है आपके पास? एक्यूरेटली के लिए मॉडरेटली है, करेक्टली है, प्रॉम्प्टली है या पार्शली है? एक्यूरेट क्या होता है भाई? एकदम एक्यूरेट है जो बिल्कुल ठीक है, तो मॉडरेटली, प्रॉम्प्टली तो नहीं हो सकता। तो आपका सही आंसर है करेक्टली इज द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट है वही आपका एक्यूरेट है। आपको एग्जाम में भी एक्यूरेसी रखनी है। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि एक्यूरेसी चली जाए, क्वेश्चन सारे कर दें और सही कम हो, तो काम चलेगा नहीं। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, इलेक्ट्रीफाई, सेटिस्फाई या सप्लाई? भाई एम्पलीफाई का मीनिंग होता है टू इंक्रीज, और इंक्रीज करने के लिए सेटिस्फाई और सप्लाई तो बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रीफाई भी नहीं है। मैग्नीफाई इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो मैग्नीफाई इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, मैग्नीफाई। Fine. Now replete. The meaning of replete is what? Restful है, occupied है, calm है या full है? भाई इसका मीनिंग होता है great quantity। तो क्या करेंगे? Full is going to be the correct answer.
फुल। आप इसके लिए लेडन वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। रिपीट के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं आप? लेडन यूज़ करते हैं, आप कोपियस यूज़ करते हैं, आप कॉर्नुकोपिया यूज़ करते हैं। जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं उन्हें तो पता है हम ये वर्ड्स कैसे याद कर लेते हैं। इसे याद कराने की भी एक टेक्निक है जिस वजह से ये वर्ड मेरे एकदम सामने आ रहे हैं। और ऐसे 17 से 18 वर्ड्स हैं इसके लिए, जो मैं अभी लिखूंगा तो आपके ऊपर से जाएंगे। बट फिलहाल ये देखिए जी, बाउंटीफुल है, और बाउंटीफुल के अलावा एम्पल है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। एंड नाउ वी प्रोसीड, द करेक्ट आंसर इज फुल। 19 पे आ गए हैं हम। फॉरगो का क्या मतलब है जी? बताइए जी। फॉरगेट है, बैन है, गिव अप है, या गो अहेड है? भाई फॉरगो का मीनिंग होता है गिव अप, किसी चीज को त्याग देना। दिस इज रिनाउंस भी होता है। रिनाउंस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड देखिए जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हरास। डू यू नो द मीनिंग ऑफ हरास? रिफ्यूज है, हेल्प है, केयर है, या बोदर है? हरास होता है किसी को बहुत ज्यादा टीज करना, परेशान करना, नैग करना। तो बोदर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर, बोदर। ओके, अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका सिनोनिम का स्कोर क्या है। एंटोनिम का स्कोर तो 10 में से आप बता ही चुके हैं, सिनोनिम का बताइए। और अब लास्ट 10 क्वेश्चंस हम लेना चाहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत मजेदार है। सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, तो हम आ गए हैं सेंटेंस और फ्रेज आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस। अ डोम शिप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स of solid snow used by Eskimos is called what? Wigwam, teepee, yurt या igloo? And it's going, मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं, सोचिए, पूरा पढ़ लीजिए आराम से, पूरा पढ़िए आराम से, फिर आंसर करिएगा। A dome shaped shelter built from blocks of solid snow used by Eskimos is called what? This is igloo, 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 and igloo is the correct answer, D option. Fine, igloo बोलते हैं इसे। थोरली पढ़िए इसे, बैठ के पढ़िए। ये वर्ड्स आपके लिए न्यू हो सकते हैं बट एसएससी के लिए बहुत पुराने हैं, कई बार वो इसे पूछ चुका है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में, द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी की सतह से संबंधित जो विज्ञान है, इज कॉल्ड व्हाट? जियोलॉजी, बायोलॉजी, एटिमोलॉजी, जियोलॉजी? क्या होता है भाई? बायो और जियोलॉजी तो आपको पता है, दिस इज जियोलॉजी एंड बॉटनी इज द टू ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो ये तो नहीं है। आपका सही आंसर होना चाहिए तो एटिमोलॉजी या जियोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर इज जियोलॉजी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स इज कॉल्ड व्हाट? एग्रीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या सेरिकल्चर? नो, एग्रीकल्चर से इसका कोई लेना देना नहीं है, सेरिकल्चर का भी नहीं, हॉर्टिकल्चर का भी नहीं। दिस इज विटिकल्चर इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं 24 पे। अरुण, वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड, जहां पर मेडिसिन को प्रोवाइड कराया जाता है, इज कॉल्ड व्हाट? इन्फर्मरी, सर्जरी, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी? डिस्पेंसरी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इजी है, ये तो इजी है, यहां पर मुझे नहीं लगता आपसे इतना इजी क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए। एंड नाउ आ गए हैं 25 पर।
The science dealing with X-rays and other high energy radiation, especially for the diagnosis and treatment of disease, is called. भाई आपने सुना होगा कि नेफ्रोलॉजी तो नहीं है, पैथोलॉजी भी नहीं है, लग रहा था बट है नहीं, न्यूरोलॉजी भी नहीं है, रेडियोलॉजी इज द करेक्ट आंसर. 25 के लिए डी इज द करेक्ट आंसर. रेडियोलॉजी. फियर ऑफ हाइट्स, अगर आपने फियर पढ़े हैं तो जूफोबिया, ऑटोफोबिया, जेनोफोबिया या एक्रोफोबिया में से सही आंसर क्या है? देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. ऑटोफोबिया होता है फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने का डर. जेनोफोबिया स्ट्रेंजर से डर होता है. ये दो तो करेक्ट आंसर नहीं है. जूफोबिया एनिमल से होता है and acrophobia is going to be the correct answer. Acrophobia is the correct answer. Acrophobia. Now 27, the quality of being honest and having strong moral principles is called what? Insatiability, integrity, insidiousness या intellect. आप honest हैं और आपकी स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स हैं तो आपके अंदर इंटीग्रिटी वाला एलिमेंट ज़्यादा है, तो आप इंटीग्रिटी को करेक्ट कर देते हैं. बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, इंटीग्रिटी. नाउ कॉजिंग नो हार्म, इंसॉल्वेंट, इंटीग्रल, इनोक्वस या इनऑर्गेनिक. देखिए जी, जो चीज आपको हार्म ना पहुंचाए वो हार्मलेस है. तो इंसॉल्वेंट तो होता है बैंकरप्ट, जो कि सही आंसर नहीं है, ये दिवालिया कहते हैं. इंटीग्रल मीन्स अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट जिसे अलग ना किया जा सके. ये दोनों करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है. अब बचा इनऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक नहीं है वो इनऑर्गेनिक है, तो दिस इज इनोक्वस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर. The customary code of polite behavior in society is called what? Norm, majesty, estimation या etiquette. So the correct answer is going to be etiquettes and manners होते हैं जो सब में नहीं होते. And last one is a decision on which one cannot go back is called intractable, invulnerable, invincible या irrevocable. A decision on which one cannot go back is called irrevocable is the correct answer. Is the correct answer. आपका स्कोर इस 10 में कितना है एक तो ये बता दीजिए, और आपका स्कोर पूरे पेपर में आउट ऑफ 30 कितना है ये मुझे बता दीजिए. इसके बाद हम मिलेंगे कल अगली क्लास में एक ब्रेक के बाद फॉर न्यू वर्ड्स एंड विद न्यू टेस्ट. तो आपको बताना चाहिए आपका स्कोर अभी तक क्या रहा. मिलते हैं अगली क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, जय माता दी. ठीक है.